बुंदेलखंड टीवी 24/7 सिर्फ सच। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। कल यानी बुधवार शाम लगभग 4 से 5 बजे के बीच एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। पूरी जानकारी चाहिए तो पूरी खबर देखें। इस घटना के बारे में यात्रियों से ही जाने कि यह घटना कैसे घटी और क्यों घटी। इसके बाद रेल विभाग ने किनकी क्या मदद की और कैसे की। इसी के साथ यह भी जानें कि मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला ने क्या कहा व महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने क्या कहा। तो चलो कुछ जानकारी देते हैं हम और पूरी जानकारी के लिए यह पूरी खबर देखें। बताते चलें कि लखनऊ से चलकर महाराष्ट्र मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के साथ दर्दनाक घटना घटी। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला। यह हादसा एक अफवाह की वजह से हुआ। कुछ यात्रियों ने चिल्लाना शुरू किया कि ट्रेन में आग लग गई है, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यह घटना महाराष्ट्र के जलगांव के पास पाचोरा के पारधाडे स्टेशन के पास हुई। इस दर्दनाक घटना को सुनकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पक ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपचार के आदेश दिए हैं। साथ ही यात्रियों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। स्मोकिंग कर रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से धुआं आने लगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ट्रेन में आग लग गई। लोग अलग अलग तरीके से, एक इधर से ट्रेन सर्किट, एक उधर से तीनों लोग एक साथ में खींचे, ट्रेन रुक गई। तो सबको ये लगा कि आग लग गई। आग लगने के चक्कर में फिर उधर से वो न्यू दिल्ली की गाड़ी जा रही थी रॉन्ग साइड से। चक्कर में सब लोग बोले कि आग लग गई। तो उसी के चक्कर में हफड़ा तोफरी में सब लोग भागना शुरू कर दिए। फिर उधर से ट्रेन आ रही थी, उसने भी ब्रेक लगाया। जब तक ब्रेक लगाया तब तक कुछ लोग को उड़ा दी गाड़ी। जब सब लोग कूदना शुरू किए तो उस गाड़ी में लड़ गए। ये देखा कि धुआं निकल रहा था गाड़ी में, तो हम लोग सारे उड़ गए थे कि बालंग से गाड़ी आ रही थी और कट गया। दो गाड़ी निकल रही थी बगल से, तो आदमी उला तो आदमी कट गया। ये हुआ कि जो है ट्रेन में अचानक एकदम मतलब ऐसा अफवाह हुआ कि आग लग गई है गाड़ी में, इसलिए पब्लिक ऐसा उसमें एकदम परेशान हो गया। पब्लिक में एकदम हड़कंप मचा आग लगने का। अभी उसमें गाड़ी का किसी ने चैन खींचा या नहीं खींचा मालूम नहीं, लेकिन गाड़ी एकदम स्टॉप हो गया उस जगह पे। गाड़ी स्टॉप होते ही पब्लिक कुछ आधा इधर उतरा, ऐसे उतर के पूरा गाड़ी खाली हो गया एकदम। लेकिन गाड़ी आ रहा था ना उधर से, तो कैसा लेफ्ट साइड में जो पब्लिक उतरा वो साइड में पटरी थी, तो उधर कम से कम लगभग में 120 के स्पीड से गाड़ी आई। उसने हॉर्न भी नहीं दिया। कम से कम 30-40 लोग थे, उनको एकदम से उसने उड़ा दिया एकदम फट। उसने फिर भी स्पीड नहीं कम किया अपना। उसने जब एकदम खत्म किया ना तब जाके उसने स्पीड कम किया। स्पीड कम करने के बाद में फिर भी उधर 30-40 लोग, मतलब मंजर तो बहुत भयंकर था भाई। अभी देखने लायक बोलेगा तो एकदम हर एक आदमी घबरा गया था उधर। इतना डेंजर एकदम मंजर हो गया था। आदमी आधे अलग अलग पड़े थे, ऐसा मंजर था भाई। इतना डेंजर मंजर हो गया बोले तो। मतलब ट्रेन निकली वहां से, रेस्क्यू ये हुआ कि उधर कोई मतलब लाश को हाथ नहीं लगा रहा था। स्टाफ था उधर, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था बॉडी को। बॉडी जहाँ से पड़ा था वहीं पड़ा था। उसके 1 घंटे बाद में जो मतलब घायल हुए थे आदमी, उनको उसी बोगी में, उसी गाड़ी में बिठाया गया, उनको उसी में लिटा दिया। उसके बाद में आगे लाके अगला जो स्टाफ पड़ा उस पर उनको उठा के फिर एम्बुलेंस में लिया। बाकी जो बॉडी था, बॉडी उधर ही पड़ा रह गया। ये अपना जलगांव से पहले, जलगांव और पचौरा के बीच में, जलगांव पचौरा के बीच में हुआ है ऐसा। आपको किस वजह पे ये तो नहीं मालूम था, लेकिन आग लगने की अफवाह थी। तो मतलब सबको इधर भागे, पटे तरफ, हम लोग दूसरे तरफ भागे। मतलब ये नहीं दिखा हम किधर भाग रहे। और हम लोग जहाँ से कूदे थे इतना खाई भी था उसके अंदर। कुछ बैग उठाया नहीं और सीधा भागा पहला। भागने के बाद जब कुछ मालूम पड़ा कि आग धुआं नहीं उठ रहा है और उधर ट्रेन आके गई है, फिर हम लोग बैठ के देखे तो देखे नीचे 2, 3, 4, 5 लाशें बैठी। फिर हम लोग और आगे बढ़ते गए जब तक कि मतलब बहुत सारे घायल भी देखे और एक लाश के 2-2, 3-3 टुकड़े भी देखे। कम से कम एक घंटा के ऊपर मतलब ट्रेन रुका रहा है। और उसके बाद जब ट्रेन चला है तो जो पेशेंट था, मतलब जो घायल थे, उनको बैठा लिया, बाकी को तो हाथ नहीं लगा।
जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी, अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के पूरा सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। वो जब एकदम पहुंच गई बाजू में तब हरन मारी। ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किया, आग लग गया। और आग सुनकर सब लोग उतरने लगे तो हम भी उतरने लगे उसी में। जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया। तो कुछ उधर से भगे, कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़क दे दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वही निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते रास्ता था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में लाके अस्पताल में पहुंचा दिया। हमको लोग को ये पता, लोग हल्ला किया, उसमें आग लग गया। तो आग सुन के लोग भागने लगे। तो उसके बाद में सब लोग पब्लिक भागने लगे। उसके बाद भागने के बाद में दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो सब घटना किया है। ये तो पुष्पा कुछ नहीं घटना किया, ये तो रोक ही दिया था, चेन ही लिया था उसका। ट्रेन से उतरे सर के कहने की मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। तो ट्रेन मतलब रोकी तो वहां से उतरे लगा, हम सब भागे लगा। उधर से ट्रेन बहुत तेजी में आई, मुड़ के आई, देखागा नहीं और सबका काट कोट के सब चली गए। हम सब भाग लिया तो बाहर मतलब चोट वोट खा गए, इतना हादसा हुआ। वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज सुनाई दे के आजू बाजू के गाँव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। और उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की, रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, की वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुंचे, के बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो अब साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो वो नदी में बहुत गहराई थी समझो 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग। लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस। तो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया। पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, तो भी कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। मतलब हम जहाँ पे हमारा भाई था वहाँ पे मैं 2-3 लोग को देखा और बाकी आगे मैं नहीं देखा। खाली वहाँ जहाँ मेरा भाई था वहीं पे 2 लोग का जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जो दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। हमारे मिनिस्टर है कि भाई इनको कुछ मदद दी जाए, और मुझे लगता है कि अभी तो पहले बचाना सबसे बड़ी बात है, उसको ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए। जो 7 लोग है उनको बचाना भी जरूरी है। उनसे बात की।
अस्पताल जीएमसी जो है हमारे वहाँ पे सिविल सर्जन है, वहाँ पर डीन है, उनसे भी बात हुई।